नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नव एसएससी एट इंडियन रेलवेज और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 25-26 जिसका कि एग्ज़ाम हाल ही में 11 और 12 फरवरी को कंडक्ट कराया गया था। इसका आंसर की भी आ चुका है और इसके बाद दोस्तों अब कट ऑफ एनालिसिस की है बारी। क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन कंट्रोलर पहली बार ओपन वैकेंसी में इस प्रकार से एग्ज़ाम हुआ है। पहले यही चीज़ आपको ट्रेन कंट्रोलर के नाम से इंटरनल पोस्ट आती थी। अब क्या है फ्रेंड्स कि आपको 30% जो है वेटेज वो सीबैट का होगा इसमें। ठीक है, आपने सीबीटी दे दिया 11-12 फरवरी को जिसका वेटेज है 70%, और सीबैट जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका वेटेज रहेगा 30%। यहाँ पे 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, सीबीटी के बाद 8 गुना बच्चों का कॉल किया जाएगा सीबैट के लिए, और सीबैट होने के बाद दोस्तों ये रह जाएगा 1 गुना जो बचेंगे उनका फिर डीवी और मेडिकल होगा और उसके बाद उनका होगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो बात यहाँ पे रही कि सीबैट का भी अच्छा खासा वेटेज है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सीबैट है नए प्रकार का होगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ अंतर तो नहीं है एएलपी से या फिर। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ फ्रेंड्स कि जो कि आपका वर्क प्रोफाइल है वो एसएम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो आपका सीबैट जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सेक्शन कंट्रोलर का होने वाला है वो मेरे हिसाब से आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो एएसएम का एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी के जरिए, उसका भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो उसमें भी मेमोरी रीजनिंग ये सब रहता है। तो मेमोरी टेस्ट कर लें या डायरेक्शन टेस्ट करें, जो भी है उनका सीबैट में जो होने वाला है आपका, वो एएसएम की लेवल से आप तैयारी जरूर करें। कम से कम एएसएम के लेवल का तैयारी आप जरूर करके जाएं। एएसएम का जो है पैटर्न उसको जरूर देख के जाएं, क्योंकि जो कि वर्क प्रोफाइल सेम है तो आपको यहाँ से ज़रूर मदद मिल सकती है। नए टाइप का एग्ज़ाम है, किसी को भी एग्जैक्ट कुछ पता नहीं रहता है इसलिए। तो चलिए, बाकी ये बातें तो हो गई आगे की जो होने वाली है। अब एक बार हम लोग कट ऑफ एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। कट ऑफ एनालिसिस का जो डेटा दोस्तों मैंने लिया है वो कुछ तो ऑनलाइन सर्वे हैं, कुछ मेरे ही चैनल के सर्वे हैं, और मेनली जो मैंने डेटा लिया है दैट इज़ द 50,000 कैंडिडेट्स का डेटा है, जो कि जाने माने वेबसाइट रैंक मित्र से लिया गया है। इनका डेटा माना जाता है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक। ठीक है, तो इससे एनालिसिस में हमारी होगी अच्छी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ये क्लियर कर दूं कि बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो कट ऑफ जो भी होगी दोस्तों वो एवरेज जो मार्क्स होते हैं, एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के, एवरेज मार्क्स जो कि सारे कैटेगरी का मिला जुला के आ रहा है स्टूडेंट का, ठीक है, उससे ही आसपास में कट ऑफ आपका होगा। ठीक है, उसके ही आसपास में कट ऑफ आपका होगा। और ये जो एवरेज आपका मूव कर रहा है, जो मैंने अभी तक का डेटा इस 50,000 के स्टूडेंट से मुझे मिल रहा है, वो अलग अलग कैटेगरी में 65 से लेके 75 तक रेंज कर रहा है, जिसमें कि आप यहाँ मान लो SC ST से लेके जनरल तक का अगर मान लो तो 65 से लेके 75 तक रेंज कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जनरल की कट ऑफ इसके आसपास जाने वाली है, SC ST की कट ऑफ इसके आसपास जाने वाली है, और बीच के कट ऑफ रहेंगे OBC के। एवरेज का मतलब है कि इन सारे कैटेगरी में एवरेज, तो एवरेज में 8 गुना कैंडिडेट्स जो हैं उनसे ऊपर आपका नंबर या उनके बराबर नंबर रहेगा, तब आप सीबैट के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो चलिए एक बार सबसे पहले हम लोग शिफ्ट वाइज देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है 11 फरवरी, इसका मॉर्निंग शिफ्ट, फिर 11 फरवरी का ही आपका इवनिंग शिफ्ट, फिर आपका 12 का मॉर्निंग और फिर 12 का इवनिंग शिफ्ट। तो दोस्तों ये जो डेटा है, सारे डेटा को कंसोलिडेट करके एक जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट के सारे शिफ्ट के, और डिफ़िकल्टी लेवल भी इससे पता चल रहा है। उसमें दोस्तों 11 का मॉर्निंग वाला जो है आपका, उसका 68.27 आ रहा है एवरेज। फिर अगर 11 फरवरी का शाम वाला बात करें तो 63.38 आ रहा है एवरेज मार्क्स। ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं अभी, और डिफ़िकल्टी लेवल से नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 12 का अगर बात करें सुबह का, तो यहाँ पे 66.75 का एवरेज निकल के आ रहा है, और 12 का अगर इवनिंग शिफ्ट का बात करें तो 69.49 का निकल के आ रहा है। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट में जो आ रहा है वो आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट 11 फरवरी का इवनिंग आ रहा है।
उसके बाद मार्क्स वाइज ये देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल में सेकेंड नंबर पे है आपका ये, फर्स्ट पे 11 का इवनिंग, सेकेंड में 12 का मॉर्निंग, थर्ड में रहेगा आपका 11 फरवरी का मॉर्निंग, और फोर्थ डिफ़िकल्टी लेवल में रहेगा आपका 12 का इवनिंग शिफ्ट। मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा तो इन शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ 11 फरवरी के इवनिंग में, उनका मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। मार्क्स बढ़ने का इस बार जो है एब्रप्ट आप चेंज नहीं देखेंगे, 10-20 नंबर नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अब परसेंटाइल के तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स निकाले जाएंगे। रेलवे ने पहले ही लेटर जारी किया, मैंने भी आपको बताया था। तो हाँ, जो भी बढ़ेगा, 4 नंबर बढ़े, 3 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा 11 फरवरी के इवनिंग वाले कैंडिडेट्स को, उसके बाद फ़ायदा मिलेगा 12 के मॉर्निंग वाले को, फिर मिलेगा 11 के मॉर्निंग वाले को, फिर 12 के इवनिंग वाले को, क्योंकि 12 के इवनिंग में एवरेज मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कम नज़र आ रही है। अगला हम देखते हैं जोन वाइज। जोन वाइज हम यहाँ पे देखेंगे कि टक्कर क्या है, मतलब कंपटीशन का लेवल क्या रह रहा है। तो दोस्तों, अगर हाई कंपटीशन जोन की बात करूं, हाई कंपटीशन जोन की अगर बात की जाए यहाँ पे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अजमेर, उसके बाद रहेगा आपका मुंबई, उसके बाद रहेगा प्रयागराज। लो कंपटीशन जोन, जहाँ सबसे कम कंपटीशन नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा, पहला है आपका पटना, उसके बाद सिलीगुड़ी। जेई के केस में तो पटना में बहुत कंपटीशन था, मगर हाँ, कैंडिडेट्स कम है इस बार पटना से, सेक्शन कंट्रोलर के लिए इस बार कम लग रहा है। टॉपर्स कहाँ से आ रहे हैं? अभी तक के डेटाज में जो टॉपर्स, टॉप 20 जिसको आप कह सकते हो कि 95% मार्क्स लाने वाले जो हैं, नज़र आ रहे हैं अहमदाबाद, बैंगलोर एंड भोपाल से। यहाँ बहुत सारे बच्चों को हाई मार्क्स आए हैं, 98.67 का भी मार्क्स टच हुआ है इधर से। तो ये हाई कैटेगरी जोन हो गए। अब एक बार देख लेते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो ओबीसी जो है दोस्तों, यहाँ मैं आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में ये बता रहा हूँ कि 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स किस कैटेगरी में कितने हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जिसमें ज़्यादा होंगे उधर कट ऑफ ज़्यादा मूव करेगा। ओबीसी की तरफ देखें तो 5217 बच्चे ऐसे हैं 50,000 में जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर किया है। अगर वहीं जनरल में देखें, यूआर में देखें तो 3959 बच्चों ने 80 से ज़्यादा स्कोर किया है। अगर वहीं हम ईडब्ल्यूएस में देखें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में देखें, तो 1903 बच्चों ने 80 से ऊपर यहाँ पे स्कोर किया है। अगर एससी की बात करें तो 1294 बच्चों ने 80 से ऊपर स्कोर किया है। और अगर एसटी की बात करें फ्रेंड्स, तो 354 बच्चों ने 80 से ऊपर स्कोर किया है। तो 80 से स्कोर ऊपर करने का मतलब है कि हायर मार्क्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसका ज़्यादा होगा, कट ऑफ उधर मूव करेगा। मतलब हो सकता है कहीं कहीं ओबीसी का कट ऑफ आपको जनरल से भी ज़्यादा देखने को मिले। तो चलिए, बाकी तो कुछ ही दिनों में आपको आंसर की मिल गया है, तो अब रिजल्ट्स भी आ ही जाएंगे जल्द से जल्द। और उसके बाद 1:8 स्टूडेंट्स को, 8 गुना स्टूडेंट को सीबैट के लिए कॉल किया जाएगा। आप सीबैट की तैयारी अच्छे से करें। एएसएम एएलपी के जो प्रीवियस सीबैट से, खास करके एएसएम के, उसको दिमाग से अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें। सीबैट कंप्यूटर बेस्ड है इस बार, तो अच्छे से आप इसका प्रैक्टिस करके जाएं और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप सुनिश्चित होकर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आगे के सारे स्टेज के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।